हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एचएल से। हम लोगों का जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल बहुपद रहेगा। आज एक्सरसाइज 3.1 का हम कोई जो एग्जांपल है या क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व। आपके पास जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है उसको रीड करें। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वो द्विघात बहुपद जिसका आपको मूल ज्ञात करना है या शून्य ज्ञात करना है। वो क्या है? x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यानी शून्य और जो कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है और शून्यकों के बीच में जो रिलेशनशिप संबंध होता है उसकी जांच भी करनी है आपको। कल बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक तो माइनस बी बाई ए होता है, एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए होता है। उसको भी चेक करना है। सबसे पहला काम क्या है? क्वेश्चन को सोल्व क्या करना है कि फाइंड करना है आपको जीरो, यानी उसके जो बहुपद है ना, ये आपके पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक, ये वाला इस x² - 2x - 8 इसके आपको अल्फा बीटा इट मीन जीरो यानी शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कल मैंने बताया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है ना पॉलिनोमियल बहुपद जो दिया होता है उसके इक्वल में जीरो पुट करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे हियर, यहां देखो बहुपद है यानी px gx fx कुछ भी मान लो, सपोज करो ये fx है, ये जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है द्विघात बहुपद है, हिंदी में बोले तो वो x² - 2x - 8। ओके, अब बेटा मैं एक बात काम करते हैं हम लोगों को, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, ये पावर 2 है तो यहाँ पर दो घात का है तो दो गुणनखंड होंगे, दो फैक्टर करने हैं आपको, यानी इसके दो गुणनखंड करने हैं। जब दो गुणनखंड हो जाए ना उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एपेक्स यानी इस बहुपद का जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो मान जीरो के बराबर पुट कर देंगे। किसके लिए करेंगे जीरो बराबर? आपको जीरो यानी शून्य ज्ञात करने, इसलिए आप उसका मान बराबर क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड कैसे करता हूँ, ये आज समझने वाली बात है। मैं आपको एक बेसिक सा बात बताता हूँ। जैसे सपोज करो fx इक्वल टू, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax², कल मैंने जो आपको लिखवाया था, प्लस bx प्लस का c। किसका फॉर्म है ये जनरल फॉर्म? ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद इस रूप में होता है, इसका जनरल या व्यापक रूप हम बोल सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखो आपको जब दो गुणनखंड करने होते हैं, दो गुणनखंड करने के लिए आप बीच वाले जो टर्म है, बीच वाला पद, इसके दो टुकड़े करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, यहां पर bx के यानी जो बीच वाला मिडिल टर्म होता है उसको दो भागों में बांटने की एक कला क्या होती है, a और c को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, a और c को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी रिजल्ट आता है, जैसे a इंटू सी क्या आएगा आपके, ac आ गया। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं ac, है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको सोचना ऐसा है कि दो ऐसे नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करें तो ac आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों को जो यहां पर आपने जो सोचा है मल्टीप्लाई के लिए, उन्हीं को अगर ऐड करें, दोनों नंबरों को, जो भी है नंबर आपके पास, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं, यहां पर कोई नंबर लिख रहा हूं, x1 सपोज करो, x1 इंटू x2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ac आ गया। x1 और x2 को ऐड करेंगे ना विद साइन, वहां पर आपके ये b यानी बीच वाला जो टर्म है वो आ जाना चाहिए, बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। कैसे मैं आपको समझाता हूं। यहाँ x² का जो गुणांक है, a की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करें, तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी है, -2। तो मैं सबसे पहले ab से आपके पास यहाँ नोट कर देता हूँ। तो पहला काम तो यही रहेगा कि हम चेक करने से पहले, कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर 3 आ जाता है और बच्चा सोचता है कि सर गुणा करने पर माइनस का 8 आए। नहीं बेटा, 8 को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ 3 नहीं है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप इसको देखते हो। लेकिन यहाँ अगर 1 के अलावा और कोई नंबर है मल्टीप्लाई, तब आपको उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना होगा एक कोशिश से, बाद में सोचना होगा कि गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करके बता देता हूँ। तो देखो fx इक्वल टू ये है, तो देन आपके पास है a इक्वल टू क्या मिलेगा, a का मतलब क्या होता है, कल बताया था, a का मीन ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी x² का गुणांक, x² के गुणांक कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। फिर b क्या होता है, b भी कोएफिशिएंट है, किसका है, x का, यानी x का गुणांक कितना है, x के गुणा में -2 है, तो चाहे हमारा जो प्लस होता है तो प्लस का लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस का 2 लिखेंगे। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 अचर पर, है ना। एबीसी तो हमने लिख ली, तो हम लोग इसके शून्य फाइंड जीरोज फाइंड करेंगे। भाई ये तो क्या है, कोएफिशिएंट है एबीसी, आपको मालूम है ना, एबीसी तो क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। और आपको अब क्या फाइंड करना है, x² - 2x - 8,
इसका आपको फाइंड करना है बेटा जीरोज, और जीरोज का मतलब होता है शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए दो फैक्टर करने पड़ेंगे, दो गुणन करने। तो वो कैसे करना है, सपोज करो रफ में अगर आप जाकर सोचते हो कि मल्टीप्लाई करने पर, देखो यहाँ 1 है, 1 का तो मतलब a और c को मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू -8 तो -8 ही रहेगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको बेटा मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 8 आए। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए, और ऐड करें तो ये बीच वाला टर्म माइनस का 2 आए। ऐसे दो नंबर मुझे बताने हैं आपको कि उनको अगर जोड़े ऐड करें तो माइनस का 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आ जाए। सपोज करो बेटा क्या है, देखो 4 2 कितना होता है 8, तो ये लो मैं लिख देता हूं 4 इंटू 2। सपोज करो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, लेकिन 8 किसका होना चाहिए, माइनस का। तो इसमें सीधी सी बात है, चार एक नंबर प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि दो नंबरों को, दो संख्याओं को यदि आप गुणा करते हो मल्टीप्लाई, तो उसका रिजल्ट यदि माइनस में आ रहा है वो तभी संभव है जब दोनों में से एक प्लस और एक माइनस, यानी अपोजिट साइन हो, दोनों के विपरीत चिन्ह हो। तो यहाँ अब कौन प्लस का है कौन माइनस का, इसका डिसीजन मैं नहीं कर सकता। अब 4 माइनस का होगा कि 2 प्लस का होगा, या 4 प्लस का होगा कि 2 माइनस का होगा, क्योंकि 4 माइनस का 2 प्लस का रहा तो भी गुणा तो -8 आएगा, और अगर 4 प्लस का है 2 माइनस का है तो भी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो है इनका माइनस का ही आएगा। तो बस वो डिसीजन यहाँ से पता चलेगा। अगर आपके पास सपोज करो पहली कंडीशन में बताता हूं कि 4 माइनस का है 2 प्लस का है, तो गुणा करने पर -8 आएगा। और अगर संख्या अब यहाँ पर जोड़ोगे इनको, माइनस के 4 को किसमें क्या जोड़ोगे, ये प्लस का 2 तो प्लस में लिख दोगे, माइनस का है तो माइनस में लिख दोगे। अब -4 + 2 अलग अलग चिन्हों की संख्या को जब जोड़ते हो तो एक प्रकार से घटाना बोलते हैं हम इसको, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और जो बड़ा होता है, बड़ा 4 है तो उसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लग जाए, यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आ जाता है। तो सीधी सी बात है, माइनस का 2 तभी आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की होगी। तो ये ध्यान रखना, इसका एक मेथड होता है, अगर मल्टीप्लाई गुणा अगर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक संख्या पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नंबर 2 बात, अगर वो यहाँ पर ऐड जोड़ भी अगर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर जोड़, यहाँ पर जो बात करते हैं, अगर जोड़ भी माइनस का दिख रहा है तो बिना सोचे समझे देख लेना कि दोनों संख्याओं में बड़ी वाली संख्या माइनस की होगी, छोटी वाली प्लस की होगी। और यदि जोड़ प्लस का है तो सपोज कर समझ लेना आपके बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी वाली संख्या माइनस की है, तभी गुणा तो माइनस आ रहा है लेकिन जोड़ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो बेटा इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखें कि अगर गुणा अगर माइनस आता है, इसका मतलब तो होता है कि दोनों संख्याओं में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये अब कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, इस बात का पता यहाँ से जोड़ से चलता है। यदि जो जोड़ करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो यदि माइनस का है तो आपके बड़ी संख्या माइनस की कहलाएगी। अगर वो जो जोड़ है ये माइनस का होने के बाद अगर यहाँ जोड़ प्लस का दिखाई दे रहा है तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की होगी। इस हिसाब से होता है। तो आपको जो रिजल्ट मिलना था वो मिल गया, यानी वो दो टुकड़े मिल गए, -4 और +2। तो यहाँ पर आपको इस बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला पद मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, इसके दो टुकड़े करते हैं, इसको और इसको नहीं छेड़ते हैं, बीच वाले टुकड़े के दो भाग करते हैं। वो क्या, जैसे x² ऐसे कैसे रहेगा, -2x को, -2 को हमने तोड़ा, -2 को क्या तोड़ा, -4। अब -2 को तोड़ा, साथ में x गुणा में, तो वो तो रखना ही पड़ेगा, यानी x साथ में रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और फिर देखो +2, तो +2 के साथ में भी आपको x लिखना पड़ेगा। तो ये जो वाला बीच वाला पद है ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह खुद लिख लेते हैं, फिर -4 + 2 ऐसा कुछ करते हैं। बेटा कुछ नहीं, जो बीच वाला पद होता है ना, चिन्ह सही थी हम यहाँ पर चेक करते हैं, और उसी के दो टुकड़े ऐसे कर लिए, x साथ में है तो x साथ में आएगा, -8। आप सीख जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट सीख जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग तो बस इसको ध्यान से समझो, इस गांठ बांध लो कि अगर दो संख्याओं का गुणा अगर माइनस दिख रहा है, मतलब एक प्लस और एक माइनस। अब यहाँ बारी आती है बड़ी संख्या प्लस की एक माइनस की, तो वो यहाँ से पता चल जाता है कि उनको जोड़ने पर रिजल्ट आ रहा है वो माइनस है, तो बड़ी संख्या माइनस की, वो अगर प्लस है तो वो प्लस का है ना, बड़ी संख्या। अब यहाँ पर देखो 4 पद हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 टर्म हो गए। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे। तो मैं को देखो फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन ले लेता हूँ, x आएगा कॉमन, क्योंकि x को आप जो भाग है डिवाइड करना, ये x² भी x से भाग लग के हट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, और -4x को भी आप x से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो अब मैं ये भी चीज बता देता हूँ, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज आप जिसमें से कॉमन लेते हो। देखो यहाँ पे पूरे से कॉमन नहीं लिया हमने, फर्स्ट और सेकंड, प्रथम और द्वितीय पद से कॉमन ले रहे हैं, इन दो से, इनसे अभी कोई मतलब नहीं हमको, इन दो से ले रहे हैं। तो जो ब्रैकेट यूज होता है, जो चीज आप कॉमन का मतलब होता है, जो संख्या आप बाहर ले रहे हो उसके जस्ट बाद कोई प्लस माइनस नहीं लगता, गुणा के लिए एक ब्रैकेट आता है, और उसका अर्थ ये होता है कि आपने जिन दो पदों से, यानी इन दोनों से आपने कॉमन लिया,
उसका भाग इन सभी प्रत्येक पदों में लगेगा जिससे आपने उस चीज को कॉमन लिया है, उस नंबर को। तो मैंने इन दोनों से कॉमन लिया, तो x का भाग इसमें भी लग के यहाँ ब्रैकेट में जो बचेगा वो रिजल्ट आएगा, इसमें भी लगेगा, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखो बेटा x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो क्या रहेगा x, माइनस के 4x में x का भाग लगाएंगे तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 रहेगा आपके पास। फिर ब्रैकेट वापस बंद कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों में से ही कॉमन लिया, तो यहाँ बंद ही करेंगे ना ब्रैकेट को, जहां जिनसे कॉमन लेते उतना ही बस ब्रैकेट, उससे ज्यादा नहीं। अब आती है आगे, आगे प्लस का चिन्ह लिखा है लिख लो और 2 लिख लो, समझ गए मेरी बात को। प्लस का चिन्ह लिख लो, 2 क्यों लिख लो, मैंने खुद ने नहीं लिखा है 2, मेरे को मालूम है कि तीसरा नंबर का टर्म, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ ये है, दोनों ही नंबरों को देखकर पता चल रहा है कि दो ऐसा है जो इसको भी भाग लगा सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया। और जैसे ही कॉमन लेता हूं तो क्या आता है बेटा ब्रैकेट, उसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट, नया एक ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है। और उसके बाद में क्या करते हैं, अब आप देखते हैं कि इन दोनों से कॉमन लिया है ना, आपको इस 2 का भाग इन दोनों में ही लगाना है। तो पहले वाले 2x में अगर 2 का भाग लगाओगे क्या आएगा x, फिर माइनस का 8 है तो माइनस के 8 को प्लस के 2 से, देखो माइनस में प्लस का भाग जाता है तो हमेशा ही रिजल्ट माइनस ही आता है। 8 में अगर 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा बेटा रिजल्ट 4। आप यहां पर ही पता चल जाएगा कि सही कर रहे हो कि गलत फैक्टर है ना। वो कैसे, अगर रॉन्ग फैक्टर है तो यहां पर आपके जो फैक्टर दोनों तरफ दिख रहा है ये सेम नहीं होगा, और अगर ये सही है, सेम दिख रहा है, समझ लेना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आपको करना आगे सही है। तो यहां पर देखो ये दोनों सेम है, तो अब यहां पर देखो कोई पूछे कितने टर्म है, ये पहले तो 4 टर्म थे, अभी हमारे पास एक टर्म तो ये है, क्योंकि टर्म वो होता है जो प्लस माइनस से ऐड होता है, जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है। तो ये एक तो ये हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में ये ब्रैकेट और ये x मल्टीप्लाई में, एक पद तो ये हो गया, दूसरे नंबर का पद ये है, दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी अब 2 पद हो गए, लेकिन दोनों में से भी अभी एक ऐसी संख्या है जो बाहर आ रही है, वो है x - 4 वाला ब्रैकेट। ये ब्रैकेट वाले x - 4 इसके पास भी, इसके पास भी, इसलिए इस ब्रैकेट वाले नंबर को भी आप अब की बार कॉमन ले लें, और जब कॉमन लेते हैं तो मैंने कहा आपको एक नया ब्रैकेट स्टार्ट होता है उसके गुणा में, मल्टीप्लाई में, हो गया ना नया ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपका जो पहला पद है उसको इससे भाग लगाएंगे, क्योंकि जिससे कॉमन लेते हो उसी नंबर को उसमें भाग लगाते हो, x - 4 से भाग लगा देंगे, आपके पास रिजल्ट रह जाएगा x। फिर दूसरे वाले को देखो, अगर इसका भाग इसमें लगाओ ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी, सेम संख्या है, और प्लस का 2 आपके पास बच जाएगा, एक मेथड ये। कई बार बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, x - 4 तो कॉमन आएगा, जो बचा वो इसके यहाँ तो x रह जाएगा, या प्लस का 2, तो डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिख लिए। आप जब भी इन दोनों को गुणा करोगे तो हमेशा यही रिजल्ट आएगा, यानी आपके इसके फैक्टर 2 करने थे, 2 का हाथ में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए 2 फैक्टर 2 गुणनखंड आ चुके। अब हमको क्या करना है, यानी ये fx का जो मान था वो इसके बराबर हो गया, इसके 2 गुणनखंड कर लिए। अब हमको करना क्या है, नाउ यानी अब फॉर जीरोज, यानी शून्यकों के लिए आपको जीरोज फाइंड करना, सवाल में साफ साफ लिखा जीरोज फाइंड कीजिए। तो अब शून्य के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, fx जो होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात जो बहुपद है हमारे पास, उसका मान 0 के बराबर कर देते। क्योंकि कल मैंने आपको इस बात को समझाया था, बहुत अच्छे खासे वीडियो काफी लंबा बना करके आपको ये समझाने की कोशिश की मैंने, काफी टाइम लिया था उसमें, कि आपको जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता है ऐसी कंडीशन में, तो उसका मान 0 के बराबर पुट करके आप x की वैल्यूज फाइंड करोगे, 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फैक्टर करोगे, हमने फैक्टर पहले ही कर लिया ताकि फैक्टर के बराबर डायरेक्ट 0 करके ज्यादा, अब यहाँ पर फैक्टर करते बात तो एक ही है, तो फैक्टर करके अगर बराबर 0 करोगे तो आपको x की 2 मान मिलेंगे, वो दोनों मान ही जो है आपके 0 यानी शून्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं और का साइन यहाँ का चिन्ह लगाता हूँ, और fx का जो मान है वो सोचो क्या है, x - 4 एक फैक्टर, तो ये है fx का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमने कर लिए ऊपर, और x + 2 = 0। तो बेटा यहाँ से देखो मैंने कहा अब 2 संख्याएं गुणा में बराबर में 0 आ रहा है, तो या तो इसका मतलब है पहली संख्या या तो उसका मान 0 के बराबर है, या फिर और एक लाइन ड्रॉ कर ले बीच में से दोनों तरफ दिखा दें, या फिर x + 2 जो है ये वाले नंबर है, इसका वैल्यू 0 है, यहां से -4 ट्रांसफर करोगे तो x की जो वैल्यू है वो +4 के बराबर आ जाएगी। यहां से देखो x का मान जो है किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। आ गया ना समझ में आपके, तो x = 4 और x = -2, ये वो 2 मान आ चुके जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा था उसके जीरोज हैं।
अब यही अल्फा और बीटा होते हैं, मैंने कल आपको समझाया था कि अल्फा बीटा कौन होते हैं, एबीसी कौन होते हैं, एबीसी कोफिशिएंट होते हैं, जिसको देख करके हम तुलना करके देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई में है वो ए है, ये बी होता है, ये सी होता है, लेकिन अल्फा बीटा का पता तो आपको जीरोस फाइंड करने पर ही चलता है। सो मैं इसको सपोज करो अल्फा मान लूं, तो सपोज लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 2, यानी हमने मान लिया कि x का एक मान अल्फा हो गया, दूसरा मान क्या हो गया माइनस का 2, है ना। देखो अल्फा एंड बीटा भी क्यों मान रहे हैं, अल्फा और बीटा मानने का भी एक रीजन है कि हमारा एक आंसर तो यही आ गया, यानी जो शून्य ज्ञात करने थे, जीरोज यहाँ पर फाइंड करने थे आपको, वो जीरोज तो आ गए यहाँ पर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, यानी यहाँ पर अल्फा और बीटा तो आ गए, लेकिन आगे क्या लिखा है वेरीफाई, यानी आपको जांच करनी है एक संबंध की, किसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, शून्य और गुणांकों के बीच में जो संबंध कल मैंने आपको बताए थे अल्फा बीटा वाले और एबीसी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको चेक करके भी बताया कि सवाल के लिए सही होते हैं क्या वो रिलेशन। तो बेटा अब हमारा काम है चेक करने का, तो एबीसी तो ये रहा आपके पास लिखा हो और अल्फा बीटा का मतलब जीरोज आपके पास यहाँ रहा, तो हम इन दोनों को चेक करते हैं, हटा देता हूं मैं अब, या एक काम कर लेते इधर देख लेते हैं, चेक कर लेते इधर जगह भी है। तो देखो यहाँ पर चेक करने का लीजिए जो हमारा जो पहला स्टेप है, अबे यहाँ पर नाउ अगर मैं रिलेशन चेक करूं तो वेरिफिकेशन देखे तो वो क्या है, पहला नंबर, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, यानी अल्फा और बीटा को जब ऐड करोगे आप, अल्फा और बीटा यानी जीरोज जो शून्य होते हैं उनको अगर जोड़ो और अगर माइनस के साइन के आगे अगर b है उसको a से डिवाइड कर दो, तो दोनों के जो रिजल्ट है वो बराबर होने चाहिए, यानी ये चीजें दोनों क्या होती हैं इक्वल होती है। तो देख लेते हैं होती है कि नहीं होती। अल्फा का मान तो 4 तो है ही आपके पास, प्लस का चिन्ह, बीटा का मान क्या है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में आप माइनस का 2 लिख लें, ओके। और बराबर में क्या लिखेंगे, अब बराबर है कि नहीं वो बाद में पता चल जाएगा। माइनस का चिन्ह, माइनस कहाँ है, ये देखो माइनस का चिन्ह, तो ये तो आपके फॉर्मूले में बी कहाँ है, देखो बी का मान माइनस का 2, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये लो माइनस का 2 हो गया माइनस का 2, अरे भाई नहीं हुआ, माइनस का क्यों नहीं हुआ, ये इसका कारण यही है कि आपके ये जो माइनस का चिन्ह है ये तो फॉर्मूले का ही था, इसको तो इसकी जगह दे, अब बी की जगह क्या लिखा आपने, फिर सिर्फ 2 लिखा, जबकि बी का मान तो माइनस का 2 है, इसका मतलब है कि आप यहां पर गलती कर रहे हो, ब्रैकेट में माइनस का 2 लिखो, दोबारा और माइनस आएगा, और नीचे ए कितना बेटा 1 वो लिख दो। तो मेरे ख्याल से इसको आप जब देखोगे 4 प्लस का प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यानी प्लस के 4 में से 2 आप लेस करोगे घटाओगे, तो मेरे ख्याल से प्लस का 2 बच जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, इधर देखो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट का मतलब, ब्रैकेट तोड़ने का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर वाली चीज ब्रैकेट के अंदर वाली चीज के चिन्ह है तो चिन्ह, अगर संख्याएं हैं तो चिन्ह सहित वो गुणा होती है, तो माइनस और माइनस जब गुणा होते हैं तो आपको बेटा पता होना चाहिए प्लस का आता है 2 और 1 का भाग लगाओगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 के बराबर होता है कि नहीं होता, मैथ में होता है, मतलब ये जो संबंध था ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सत्य है, ट्रू है ना, तो ये बिल्कुल सही हो गया, चेक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन हो गया, ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों को इक्वल, अल्फा बीटा का जोड़ जो है -b/a के बराबर बताना था। अब आ जाते दूसरा रिलेशन क्या हो वो भी चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है बेटा c/a, याद है ना, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फा ये ना 4 इंटू बीटा का मान है माइनस का 2, जब इनको मल्टीप्लाई करो तो वो c कितना भाई, c माइनस का 8 है, वो यहाँ पर नोट कर ले, a कितना है 1 है, यहाँ पर डाल देंगे। अब देखो मैंने कहा आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस का है, 4 किसका भाई प्लस का, दोनों संख्याएं 4 - 2 गुणा होगी, लेकिन इनसे पहले इनके चिन्ह गुणा होंगे, तो 4 प्लस का चिन्ह माइनस का जब गुणा होते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस का आता है, मैंने कहा गुणा में जब 2 चिन्ह विपरीत है तो मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आएगा। अब 4 को आप 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 8, यानी इधर का जो मामला है वो माइनस का 8 आ गया, -8 के इक्वल हो गया, और माइनस का 8 यहाँ पर है, -8 को 1 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके माइनस का 8 ऐसे कैसे नोट कर लिया जाएगा, और मेरे ख्याल से -8 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर ये रिलेशन भी बिल्कुल वेरीफाई सेटिस्फाई हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, इस टाइप के अब जितने भी आपकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो सारे आप कर लोगे। ऐसे सबसे पहला काम है जो आपके यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा
उससे आप कोफिशिएंट चेक कर लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, मतलब ए की वैल्यू कंपेयर करने पर कितनी है, बी कितना है यहाँ पर एंड सी कितना है, एबीसी कोफिशिएंट यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में बेटा उसके दो फैक्टर कर लो, वो आराम से अच्छे से मैंने बता दी कैसे करना। उसके बाद में जब आप जीरोज फाइंड करते हो तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल करते हो, क्योंकि जीरोज वही होती है, वो ऐसी वैल्यूज होती है एक्स की जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। तो हम जीरो के इक्वल लेके चलेंगे तो ही तो वो एक्स की वैल्यू ही मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू जो है उसको अल्फा बीटा हम नाम दे देते हैं, जिनको शून्य कहते हैं। अब यहाँ पर संबंध की जांच करनी है तो सेटिस्फाई करने के ये दोनों फॉर्मूले हैं। अगर सेटिस्फाई इक्वल इक्वल आ रहे हैं मतलब सही, और आएंगे हमेशा इक्वल ही आएंगे, क्योंकि तभी तो ये फॉर्मूले आपको कल हमने बताए थे। सो अभी अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। हमारा ये क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, पॉलिनोमियल लिख सकते हैं आप, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज है वो उनका सम जो है वो तो है 1/4 और जो प्रोडक्ट है वो है -1। मतलब कहने का ये है कि एक आपके पास द्विघात बहुपद है जिसके आपको वो ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद खुद ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, जिसके जो शून्य है उनका जो जोड़ है उनका योग अल्फा और बीटा शून्य होते हैं, जीरो आपको मालूम है। तो अल्फा और बीटा का जो एड होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू तो 1/4 है, और उनका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है गुणा, वो अल्फा इंटू बीटा होता है, वो है -1। तो ये दोनों देख करके आपको क्या पूछ रहा है, वो खुद द्विघात बहुपद पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, कल आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, हियर लेट अल्फा एंड बीटा। भाई अल्फा और बीटा कौन होते हैं मैंने आपको बताया है, अल्फा एंड बीटा आर है जीरोज यानी शून्य है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं ये समझता हूं आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अल्फा और बीटा कौन है, कि हमने पहले बता भी दिया, जानकारी भी है कि अल्फा और बीटा जो हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जो है जीरोज यानी शून्य है। तो आप अपने भाषा में जो भी मीडियम है उसके हिसाब से लिख लें कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के माना क्या है, शून्य है। तब देन जो हमारे को गिवन है वो क्या है, गिवन मेरे को ये है यहाँ पर कि अल्फा और बीटा का जो जोड़ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, बिकॉज गिवन सम ऑफ जीरोज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट -1 है, गिवन है। सो हम लोग इसी को यूज करेंगे। कल एक फॉर्मूला बताया था वो यूज करना जिससे आपको फाइंड करना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है fx इक्वल टू, मैंने आपको कल बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपके किस काम में आता है, फॉर्मेशन, आपको जो इसका फॉर्मेशन बनाना होता है किसको फॉर्मेट करने के लिए आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx gx जो भी आपके पास है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है उसके निर्माण की जो विधि है या जो फॉर्मूला है वो यही है। द्विघात बहुपद यदि बनाना है तो ये है, उसके लिए ये दोनों चीजें दी हुई होनी चाहिए और वो दोनों आपको दे रखी है। तो हमारे को ये जो फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला चाहिए वो हमने लिखा है यहाँ पर, राइट किया है, और उसके लिए जो गिवन कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी हमारे को गिवन है। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 नोट कर लें, फिर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पर देखो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि 4 कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, 4 एलसीएम आएगा तो 4 इंटू x² क्या हो जाएगा बेटा, 4x² माइनस का 1 इंटू एक्स तो माइनस का x आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, बट 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4 आएगा। तो यहां तक आप पहुंच गए। आप इसके पूरे ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है अंश के गुणा में कुछ नहीं, इस ब्रैकेट को बंद करके बाहर 1 समझ लो, तो 1/4 आपको ऐसे, ये 4 नीचे पूरे डिवाइड में है, एलसीएम लेने के बाद में सारे के नीचे आ गया ना, तो ये डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में 1 मान लो, तो न्यूमरेटर जो है 1/4 के मल्टीप्लाई में दिखेगा आपको 4x² माइनस का x माइनस का 4। ओके, तो ये fx आ गया सपोज लो। सो हम लोग फाइनली कह सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
यानी जो हमसे पूछा था द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद जो है वो हमारा कौन होगा, वो हो जाएगा जो यहां पर ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, वो कौन, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये आपका आंसर होगा। बहुत इजी है ये, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सेकंड, ये आपको गिवन होते हैं तो ये फॉर्मूला मालूम हो, और यहाँ पर आप एलसीएम की अगर जरूरत पड़े, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर सिंपल वैल्यू 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन आ रही है, अगर यहाँ पर कोई भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन आ रही है, तो उस फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके इसकी तरह लघुत्तम लेके, और फिर आपके जो है बाहर मल्टीप्लाई में 1 है तो 1/4, अगर 3 है तो नीचे 3, जो भी आएगा उसको बाहर रख लो, और जो मल्टीप्लाई में आपके ब्रैकेट में बन रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आगे ना समझ में, मैं उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे खासा समझ में आ गया होगा। तो ये 2 टाइप्स है, इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को मन तन जो भी आपको दिमाग से अच्छे समझा होगा उस बच्चे को सबको आ जाएगा ये, और बहुत सिंपल है, बेसिक से कुछ अच्छा। फिर जो नहीं है कमेंट में लिख दिया करो कि ये क्वेश्चन नहीं है ऐसा, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ओके, थैंक्स।